हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम अपन ने करा हुआ था जो कर रहे थे उसमें 40 क्वेश्चन नंबर 41 जो था, है ना, वहां से लेके ये जो था ये मिसिंग था, है ना। तो अभी हम लोग करेंगे 41, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ WTO। ठीक है, इसके जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट डन है ना। तो प्लीज अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया होगा प्लीज कर लीजिए। तो जो हमारा ये जो क्वेश्चन था, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, हम सबको पता है WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आपको ऑप्शंस देने थे। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन सा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा? टीचिंग बाय अ टीचर, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? जहां से हम कुछ चीज खोद कर निकालते हैं, तो हम कोल माइन से कोयला खोद कर निकालते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां से एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है। ठीक है, ये हो गया एग्रीकल्चर। मैन्युफैक्चरिंग कौन सा होता है? जहां एक नेचुरल चीज से आप एक आर्टिफिशियल चीज क्रिएट कर रहे हो, ये है क्लोथ इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही था, ये टिक जो है सही लगा हुआ है। ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने यूट्यूब से एक भाई साहब है जिन्होंने शेयर किया हुआ था क्वेश्चन पेपर, उससे उससे मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन टाइप की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, ये नहीं होती। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं होता। ठीक है, इसमें एक होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? जब एक पर्टिकुलर बंदे को काम दिया जाता है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट मैनेजर अलग हो जाता है ना, सर्विस मैनेजर अलग हो जाता आपके HR अलग हो जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अलग हो जाते हैं, है ना। ये सारे होते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जब बात प्रोडक्ट लाइन की है ना, तब आपका करेक्ट कौन सा होता है? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रभागीय संगठन। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रेजेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ईयर इज। देखो ये क्वेश्चन जो है ये 2019 का है, उस पर्टिकुलर टाइम तक ये सही था। ठीक है, अभी जो आ रहा है वो आपका 23 से स्टार्ट है, सॉरी 22 से स्टार्ट है। ठीक है, 22 से स्टार्ट है टू 26। ठीक है, 26 तक ये ट्रेड पॉलिसी चलेगी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, 25 तक था, इसका एक्सटेंड किया गया, मुझे पता नहीं, आप एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे गूगल से, है ना। अभी फिलहाल ये चल रहा है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल इज नोन एज। संदेशों को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम इनकोडिंग कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर भाई साहब ने लगा के रखा हुआ है। और इसका उल्टा पूछ दिया जाए कि सिंबल को, है ना, सिंबल को मैसेज में लिखना, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? संदेश को प्रतीक में लिखना। और अगर उल्टा कर दिया जाए, प्रतीकों को संदेशों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हेन द रिस्क इज अनबियरेबल इन एनी प्रपोजल, देन इंश्योरेंस कंपनी गेट्स इट इंश्योर्ड फ्रॉम अदर कंपनी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। यदि बीमा कंपनी द्वारा जोखिम की सीमा असीमित हो जाने पर उसका अन्य बीमा कंपनी से बीमा कराना कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनर्बीमा, री इंश्योरेंस। ठीक है, जब एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, उसका लाइक सपोज आपको 1 लाख की इंश्योरेंस करानी है, लेकिन एक बीमा कंपनी बोलती है कि मैं तो 50,000 का ही करता हूँ। तो जो बाकी के 50,000 है, वहां पे आप एक ही चीज का दोबारा इंश्योरेंस कराते हैं, तो 50% पोर्शन जो होता है अगले कंपनी ले लेती है, उसको अपन बोलते हैं री इंश्योरेंस। ठीक है, विच इज द लिमिटेशन ऑफ मोनोपोली। कौन सा एक एकाधिकार का सीमा है ना, लिमिटेशन है। तो कीमत तो कोई टेंशन नहीं है, एकाधिकार में कीमत अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, तो ये इसका एक तरह का फायदा है ना। लॉस तो कोई लॉस तो हर जगह पे होता है, चाहे वो मोनोपोली हो, चाहे वो ओलिगोपोली हो, है ना। ब्याज, ये भी इसका कोई सीमा नहीं है ना।
क्योंकि इसको आसानी से लोग मिल जाते हैं लोन देने के लिए, तो इंटरेस्ट का कोई ऐसा टेंशन है नहीं, है ना, कम रेट में इंटरेस्ट मिल जाता है इसको। जो सीमा है वो है संभावित जोखिम का भय। मतलब मोनोपोली होने में सबसे बड़ा डर क्या रहता है कि कोई दूसरा आ जाएगा, ठीक है, कॉपी कर लेगा। इतने क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन अपन जो अपन सेट का क्वेश्चन देख रहे थे उसमें कर रहे थे, है ना। तो चलिए वहां पे चलते हैं, आगे करते हैं। तो चलिए जो हमारा लास्ट टाइम जो हमारा रह गया था उसको अपन करते हैं, ठीक है। तो अभी जो है लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा हुआ था कि कौन सा एक श्रम विभाजन जो है उसके आधार पर है आपका। तो श्रम विभाजन के आधार पर आपका जो है वो है आंतरिक निरीक्षण, ठीक है। आंतरिक निरीक्षण जो है वो आपके श्रम के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। चलिए 1 सेकंड। तो आंतरिक निरीक्षण जो है श्रम के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन कैन बी इन प्राइवेट कंपनी, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 200 हो सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में हमने कल पढ़ा था कि पार्टनरशिप में 50 हो सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं 50, और 100 जो है ये कहीं पे नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता व्यवहार पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रभाव अधिक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा ये बोल रहा है कि अधिकांश भारतीय उपभोक्ता अपना निर्णय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की मदद से करते हैं। तो अधिकांश भारतीय उपभोक्ता गलत है। अधिकांश लोग जो इंडिया में हैं वो अभी भी मिडिल क्लास या उससे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले चीजों को देखते हैं, चीजों को परखते हैं। जैसे कि लेट सपोज आपने ओला की गाड़ी खरीदी, तो ओला की गाड़ी आपने ऑनलाइन देख के नहीं खरीदी होगी, आप पहले उसको शोरूम में गए होंगे। आपने भले उसके बारे में सुना रहा होगा ऑनलाइन, बट आप खरीदना है आपको, तो आप पहले शोरूम में जाएंगे, उसको चेक करेंगे, उसका टेस्ट राइड लेंगे, उसके बाद ही आप उसको खरीदेंगे। ये इंडिया का ट्रेंड है ना, ना कि ऐसा कि आप ऑनलाइन देख लिए और ऑनलाइन से खरीद लिए। तो ए सही है, बट आर जो है वो गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है ना, ये इकोबस कॉमर्स के नाम से, ये इकोबस कॉमर्स के नाम से हमारा चैनल होता है। प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ये जो नीचे है आपके सारे दिए हुए हैं, है ना, ये सारे जो 1000 सीरीज हैं उसके क्वेश्चंस हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। 51 क्वेश्चन जो है, कंपनीज एक्ट 2013 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो हम सबको पता है 7 अनुसूचियां हैं इसमें, है ना, कितनी है 7 अनुसूचियां आती है। प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा एक प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है ये पूछ रहा है। तो नियोजन आ जाता है, नियुक्ति आ जाती है, स्टाफिंग जिसको बोलते हैं, स्टाफिंग के अंदर ही रिक्रूटमेंट और बाकी चीजें आती हैं। कंट्रोलिंग आ जाती है बिल्कुल। कोऑपरेटिंग नहीं आता, यहाँ पे इसके जगह पे आता है कोऑर्डिनेशन। गलत हो गया शायद मेरे से, ठीक है। इसके जगह पे क्या आता है, कोऑर्डिनेशन आता है ना। कोऑर्डिनेशन इसको अपन बोलते हैं, वो आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्स वाई के अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया हुआ है, ठीक है। एक्स और वाई का अभिप्रेरणा सिद्धांत, ये आपका मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जो है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा मैकग्रेगर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पत्र मुद्रा, मतलब जो पेपर में निकालते थे कैश, उसके जगह पे प्लास्टिक नोट यूज करने का निर्णय लिया है। अभी निकाला है ऐसा बोल रहा है ये, लेकिन हमने तो देखा नहीं है, बट याद रखने वाली बात है हमारे लिए, समझने वाली बात नहीं है। तो वो 10 का नोट जो है वो प्लास्टिक में निकलेगी अब, ठीक है।
ई बैंकिंग पर्यायवाची है। ई बैंकिंग किसका पर्यायवाची है? सबको पता है, इंटरनेट बैंकिंग। ई फॉर इंटरनेट, बी फॉर बैंकिंग। ठीक है। कर्मचारियों में उनकी क्षमता अनुसार कार्य का युक्ति संगत विभाजन किसके सिद्धांत पर होता है? तो ये जो होता है वो श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुसार होता है। कर्मचारियों में उनकी क्षमता अनुसार The principle is rated with division of work according to efficiency of employees। जितना उसका क्षमता होगा उतना वो काम करेगा। विश्व बैंक को जाना जाता है किस नाम से? विश्व बैंक को जाना जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, या इसको अपन बोलते हैं आईएमएफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये जो है आईबीआरडी है ना, आईबीआरडी ये होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। इसका आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन आंसर ये दिया हुआ था आईएमएफ। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आईएमएफ जो है वो और आईबीआरडी जो है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के बैंक होते हैं। ठीक है, क्लियर? अब जो इसका आंसर हमको दिया गया था वो आईएमएफ है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आईबीआरडी होगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आईबीआरडी होगा। और दूसरी चीज मैं बता दूं, आईएमएफ अगर जुड़वा की बात की जाए, कौन से दो बैंकों को जुड़वा माना जाता है? तो आईबीआरडी एंड आईएमएफ को जुड़वा माना जाता है। ओके, तो द करेक्ट आंसर विल बी आईबीआरडी, है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना, आईबीआरडी। और आईएमएफ बोथ आर ट्विंस, दे आर ट्विंस। ओके, ये दोनों ट्विंस हैं। और विश्व बैंक को जाना जाता है आईबीआरडी के नाम से। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अधिकांश व्यावसायिक उपक्रमों में असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व है। ठीक है, द मेन रीजन of most business enterprises becoming unsuccessful is the inefficient leadership। ये किसने बोला था? तो ये हमारे पीटर एफ ड्रकर हैं। इन्होंने हमको बोला था कि ये जो बहुत सारे बिजनेस हैं वो खत्म हो जाते हैं या फिर लॉस में चलते हैं, उसका कारण क्या है? कि उनमें लीडरशिप अच्छी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कितनी नई परिभाषाएं दी गई हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर तो आपका 33 है। और ये भी याद रखने वाली चीज है। ये स्टैटिस्टिकल जो बोलता है ना, एक डेटा जिसको अपन बोल सकते हैं, ये डेटा है, याद रख लो, कोई तरीका नहीं है जिसमें आपको समझ में आ जाए। वैसे ये भी एक डेटा है कि 1 जुलाई 2017 को हमारा जो जीएसटी है वो लागू हुआ था, वस्तु और सेवा कर भारत में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कर्मचारी मशीन की काग नहीं होता। कर्मचारी मशीन की काग नहीं होता। काग नहीं है, बेसिकली ये सीओजी है। ठीक है, सीओजी बोलने का मतलब मशीन, मशीन का एक पार्ट, है ना, मशीन का एक पार्ट मान लिया जाता है। बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं उसमें जो इंसान होते हैं उनको मशीन का एक पार्ट मान लिया जाता है। तो भैया मशीन का पार्ट नहीं है, मशीन को थकावट नहीं होती लेकिन इंसान को थकावट होती है। ये किसके प्रबंधन के तकनीकों पर आधारित है ना? तो इसका जो आंसर है वो आपको दिया गया था मानववादी विचारधारा के अंतर्गत। इसका आंसर जो है मानववादी विचारधारा के अंतर्गत दिया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपका मानव दृष्टिकोण संबंधी विचारधारा आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है, जिला उपभोक्ता मंच के सदस्य की न्यूनतम योग्यता क्या होती है? तो जिला उपभोक्ता मंच यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के मेंबर जो होते हैं उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन होती है। वो बीएलएलबी हो सकते हैं। ठीक है, अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात करना, ज्ञात कहाँ से किया जाता है? अंशों का आंतरिक मूल्य मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर्स की कहाँ से अपन लेते हैं? तो नेट एसेट जो होते हैं आपके, वहां से इंट्रिंसिक वैल्यू आप लेते हैं। ठीक है, बाजार भाव या लाभों के आधार पर, सटोरियों के द्वारा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है,
सठोरियों के द्वारा तो आपका शेयर मार्केट कभी डिसाइड होता नहीं है ना। लाभ के आधार पर आप नहीं बोल सकते, क्योंकि लाभ जो है ऊपर नीचे होता रहता है ना। एक जो कॉस्ट एवरेज जो आपका होता है प्रॉफिट, उसके ऊपर निकाला जाता है। लेकिन बेसिक जो है वो आपका शुद्ध संपत्ति के आधार पर ही निकाला जाता है, नेट एसेट वैल्यू के आधार पर निकाला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यापारिक बैंकों को चालू करने के लिए, ध्यान से, व्यापारिक बैंकों को चालू करने के लिए लाइसेंस देता कौन है? सॉरी। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपका लाइसेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है, उस तंत्र का नाम बताइए जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं। नेम द सिस्टम इन विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पे देयर रोल्स इन द इकोनॉमी। ऐसे व्यवस्था को अपन बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में प्रचलित है। ठीक है। सेल्फ प्रविवरण परिभाषित है। जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है वो कंपनीज एक्ट में कहां पे डिफाइंड है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है। आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 31, सेक्शन 31। ये भी याद रखने वाला डेटा है, फैक्चुअल डेटा है। याद, सॉरी फैक्चुअल डेटा नहीं है, स्टैटिक डेटा है। तो आपको स्टैटिक डेटा याद रखना पड़ेगा। जो कुछ फैक्चुअल होते हैं, जैसे कि ये फैक्चुअल डेटा है, विश्व में सबसे अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस देश में हैं? सबसे ज्यादा एमएनसी जिसको अपन बोलते हैं वो कौन से कंट्री में है? देखो इंडिया में तो है नहीं, है ना। आप जापान की बात करोगे, जापान की कितनी कंपनियों को आप जानते हो? सुजुकी को आप जानते हो? ठीक है, सुजुकी एक एमएनसी है। लेकिन और कितनी कंपनियों को जानते हो? शायद बहुत कम कंपनी को जानते हो। ओकिनावा करके एक कंपनी आ रही है अभी इलेक्ट्रिक में, है ना। लेकिन जितने आप जानते हो अधिकतर ये आपके अमेरिका बेस्ड होते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड हो गया। और भी आप याद कर लो, पीटर इंग्लैंड पहले उधर का था, लंदन का था। अभी कुछ समय पहले आदित्य बिरला ग्रुप ने इसको खरीदा है ना। तो अमेरिका जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, उनके ज्यादा होते हैं। चीन का तो हमारे यहाँ बैन ही है, तो भैया हमारे यहाँ का छोड़ दो। बहुत सारी कंट्री में इनका चल रहा है ना। तो ये नहीं है। अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये फैक्चुअल डेटा है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। नेक्स्ट जो है, वहां पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य वितरण माध्यम का कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? कौन सा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फंक्शन है? निर्णय, निर्णय आ गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं हो सकता। कीमतों का निर्धारण, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं हो सकता। संवर्धन, प्रमोशनल एक्टिविटी, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं कि कैसे प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट को, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। जब किसी देश की प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक किया जाएगा जब द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री वुड बी करेक्टेड व्हेन, जब एक्सपोर्ट को इंक्रीज करोगे आप, एक्सपोर्ट बढ़ा दो, आपके जो अनफेवरेबल बैलेंस है ना वो अच्छे खासे हो जाएंगे। मतलब प्लस में चल माइनस में चलने चालू हो जाएंगे, मतलब आपका देश प्रगति करेगा। निर्यात बढ़ा दो आप। ठीक है। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आयात होती चीजें, लोगों को इंपोर्टेड गुड्स चाहिए, इंपोर्टेड वॉच चाहिए, इंपोर्टेड जीन्स चाहिए। तो इसी कारण इंडिया का बेड़ा गर्क है अभी तक। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन सी सेवाएं शामिल नहीं है? ठीक है। तो उपभोक्ता सेवा जो होती है ना, उपभोक्ता सेवा में आप आपने किसी चीज का किसी चीज को ये कर लिया, उसकी सेवाएं ली, सेवाएं लेने के बाद काम ठीक से नहीं हुआ, तो सारी चीजें तो बैंकर की सेवा होती है, बैंकर की सेवा होती है, डॉक्टर का सेवा हो गया, वकील का सेवा हो गया। लेकिन टीचर का उपभोक्ता फोरम में आप लेके नहीं जा सकते कि मैं उसने मेरे बच्चे को पढ़ाया लेकिन मेरा बच्चा पास नहीं हुआ। तो टीचर जो है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। किसकी सेवा नहीं है पूछा है ना, किसकी सेवा शामिल नहीं है पूछा है, तो टीचर की सेवा शामिल नहीं है उपभोक्ता फोरम में। टीचर भैया कैसे भी पढ़ाए, आपके बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था तो आप भेजे क्यों? ठीक है,
ये आपके ऊपर है। अर्थशास्त्र आ गया अब इसको कल करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ग्रामीण अधोसंरचना विकास कोष की स्थापना कब की गई थी? वैसे तो मुझे आंसर मिलने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन कोई पढ़ रहा हो तो प्लीज आंसर द क्वेश्चन, ठीक है? आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलो, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट, चलते हैं। सब्सक्राइब कर लेना यार और लाइक कर देना।